पहले नारा लगाऊंगा। मुझे पता है कि बहुत दूर से हमारे काफिले आए हैं, बहुत दूर से सरदार शाहिद साहब, बहुत ही दूर से थके हुए हैं, रोड की हालत सही नहीं, मोटरसाइकिल गाड़ियाँ। लेकिन मेरी ख्वाहिश ये है, मैंने पहले खड़े होकर कहा था कि मैं आज नौजवानों को उनके अंदर करंट देखना चाहता हूँ। और एक बात याद रखें, जो यहाँ पे आया है वो 75 साल का भी है, तो वो भी नौजवान है, इसलिए कि वो नौजवान था तो यहाँ पे आया, नहीं तो नहीं आ सकता था। मुझे आज वो जज्बा चाहिए, दूर तक पीछे बैठे हुए, फिर मैं समझूंगा कि आप मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से देते हैं। थोड़ा नारा मारेंगे, चार चूंगे, फिर मैं बात शुरू करूंगा। नारे तकबीर। पहाड़ों पे मेरे दोस्त, आपने अभी नीचे आना है, मुझे पता है, इसलिए जवाब नारे तकबीर, नारे रिसाले, नारे रिसाले, पाकिस्तान, पाकिस्तान, अफवाज पाकिस्तान, अफवाज पाकिस्तान, शोहदाए 6 सितंबर, शोहदाए 6 सितंबर, शोहदाए निशाने हैदर, कश्मीरी अवाम, कश्मीरी मुजाहिदीन, शोहदाए कश्मीर, शोहदाए कश्मीर, इमरान खान, इमरान खान, पीटीआई, पीटीआई, सरदार शाहिद महमूद, सरदार शाहिद महमूद। थैंक यू वेरी मच। ये हुई बात, ये हुई जज्बों वाली बात। थैंक यू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज की इस तकरीब में पीछे पीछे हो जाए, थोड़ा पीछे पीछे हो जाए। आज की इस तकरीब में मेरे लिए और आप सब के लिए खुशबख्तियों और खुशकिस्मतियों का मौका है कि सफेद दाढ़ी वाला एक ऐसा नौजवान, जिस तरह मैंने पहले आपको कहा, अगर सरदार शाहिद साहब की तकरीर के बाद आपको लगता है कि ये नौजवान नहीं है तो फिर मुझे बताएं, हाथ उठाए, नौजवान लगते हैं या नहीं लगते हैं? ये वही बात, ये नौजवान चाहिए हमें। ये हमारी खुशकिस्मती है कि मेरे बड़े भाई, मेरे जिले पार्टी कायद और बरसों की रफाकत और मोहब्बतों के अमीनदार मेरे मोहसिन, हमेशा मेरे सर पर शफकत का हाथ रखने वाले, मुझे बड़े बड़े झगड़ों और लड़ाइयों से बचाने वाले, मुझे जेलों से निकालने वाले, मुझे पुलिस के लाठीचार्ज से बचाने वाले सरदार शाहिद महमूद खान साहब, भरपूर तालियां इनके लिए मैं आपको कहना चाहता हूं। जनाबे वाला, इसके बाद मेरे बहुत प्यारे, बहुत नफीस भाई, मांग की सरजमीन, सरदार सब्ज अली खान और मल्ली खान की खींची हुई खानों के उस दरख्त की निशानी के अमीनदार और मांग के झर्री दलेर सपूतों के तर्जमान, मेरे बहुत प्यारे दोस्त, पीटीआई आजाद कश्मीर के जॉइंट सेक्रेटरी जनाब सरदार अतीश अहमद बुकेर साहब, इनके लिए भी भरपूर तालियां। मेरे बहुत नफीस साथी, मैं 2016 के इलेक्शन में टिकट के लिए गए तो सरदार अमजद सुदरई साहब टिकट के उम्मीदवार थे और इन्होंने मेरे हक में दस्तबरदारी का ऐलान किया। बहुत ही प्यारे भाई हमारे और जिले जनरल सेक्रेटरी सरदार अमजद सुदरई साहब, हमारे हल्का बलोच के साबिक सदर और मौजूदा नायब सदर डिस्ट्रिक्ट सुदरोती। आपने देखा एक बहुत जज्बाती नौजवान, एक बड़े ट्रांसपोर्टर और इस इलाके की बड़ी शान, नाम सरदार जावेद नसीम साहब, और इनके साथ मौजूद इस इलाके का एक और बड़ा नाम कोई शख्स नहीं जानता, गरीबों, मजलूमों और बेकसों की मदद में हमेशा पेश रहे। हल्का बलोच के किसी भी बच्चे और किसी फर्द पर कोई बारी आई तो साईं बरकत उसके लिए हमेशा खड़ा रहा। मैं उनको भी सलाम पेश करता हूं। और आज की इस तकरीब में मैं थोड़ा सा वक्त लूंगा, माजरत चाहूंगा, अभी वक्त अल्लाह करे बारिश नहीं होगी। एक ऐसा नाम, आज उन्होंने अपने जज्बात को बेलगाम छोड़ दिया।
इसलिए कि जो चोट और जो दर्द उनको लगा था, उसके बाद दिल से ऐसी बातें निकलती हैं। सरदार मुनव्वर साहब, मैं सलाम पेश करता हूं सरदार मुनव्वर साहब को। वलीद, ये अपने वलीद को कहते थे कि वलीद मेरा दोस्त है, और मैं जब गया वहां पे तो मुनव्वर साहब ने मुझे कहा, राज साहब वलीद आपका नहीं है, हम वलीद की जगह है। मैं इनके लिए इनको सलाम पेश करता हूं। मैंने रिक्वेस्ट की कि सरदार मुनव्वर साहब प्लीज मेहरबानी करें, आज मुझसे कोई सियासी बात न करें, आज कोई सियासी इत्तेहाद इत्तेफाक की या मोहब्बत की बात ही ना करें, मुझे अच्छा नहीं लगता। इसलिए कि मेरा इनका लहते जिगर था, मेरे दिल का टुकड़ा था, और मेरा दोस्त था, मेरा नौजवान था, बहुत प्यारा नौजवान था। जनाब सरदार मुनव्वर साहब, आप भी यहाँ तशरीफ फरमाए। मेरे भाई सरदार तसव्वुर शाहीन साहब मकामी है और पीटीआई के हल्का के ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं। मैं सारों के दोस्तों की अगर करूंगा लंबा हो जाएगा। सरदार इमरान शाहिद साहब है, उसके बाद सूबेदार मीरदार साहब है, मलिक इमरान साहब है, सरदार अजीम साहब है, मलिक याकूब साहब है, मेरे यूथ विंग के सदर। मैं आपको जाती तौर पर मैं चार प्यार के नौजवानों और लोगों को गवाह रख के कहता हूँ कि चार प्यार की सरजमीन मोहब्बत वाली सरजमीन है, इसलिए कि इनका यूथ विंग है, उसमें सारी जमातों के लोग हैं, लेकिन इन्होंने मेजबानी का बेहतरीन हक अदा किया है। जनाब हाफिज नवीद साहब, सरदार हाफिज नवीद साहब, बहुत सारे अहबाब ग्रामी साफी हजरात दूर दराज से आए हुए मेरे साथ, मैं कोशिश करूंगा आखिर में सबका शुक्रिया अदा करूं। मेरे साउंड सिस्टम वाले मेरे साथी हजरात, बहुत इन्होंने मेहनत की है। सोशल मीडिया के वेब चैनल्स के बहुत सारे दोस्त यहाँ तशरीफ फरमा हुए, पीटीआई के कारकुन, ISF के कारकुन और यूथ के कारकुन और इंसाफ वेलफेयर विंग के कारकुन, और दूर दराज और मुकामी सतह से आए हुए, ये टाक से लेके, ये पावन से लेके, ये अपना नीचे तक पाटाकोट और सारी तक के साथी यहाँ पे तशरीफ लाए, पैदल तशरीफ लाए, गजन से पैदल तशरीफ लाए। मैं चंद बातें आपसे करके फिर आप से इजाजत चाहूंगा। एक बात याद रखें, मैंने सोशल मीडिया पे भी एक पैगाम दिया था सरदार साहब, मैंने कहा था कि मैंने 4 बिहार का इंतखाब क्यों किया। मुझे दोस्तों ने कहा कि राजा अबरार आप पागल हैं, आपका ये काम नहीं करता ऊपर से। मैंने कहा था कहा क्यों? कहने लगे कि जो इन्वेस्टमेंट, जो वसाइल, जो पैसा खर्च करके आप यहाँ प्रोग्राम जाके तो दूर दराज जंगल में लोगों को लेके जा रहे हैं, यही प्रोग्राम अगर आप बलोच पे, ये मजर साहब यहाँ पे बैठे हुए साउंड वाले, इनकी मौजूद, इन्होंने भी कहा, इन्होंने कहा यही पैसा, यही सारी सलाहियतें, यही काम करके अगर आप बलोच में करें तो 6 गुना बड़ा प्रोग्राम होगा, आप बलोच में क्यों नहीं करते? मैं आपको बताना चाहता हूँ हम 4 बिहार में क्यों आए। मैंने पिछली एक रैली निकाली जो हम गजन अमृता में के बलोच से, मुश्किल तरीन रास्तों से, इस दफा हम 4 बिहार में आए। 2-3-4 वजूहात मैं आपको बयान करना चाहता हूँ। सबसे पहली वजह यह थी कि आज 6 सितंबर का दिन था, आज शोधाए अफवाज पाकिस्तान का दिन था, आज उन लोगों के, उन माओ के, उन जर्री सपूतों का दिन था, उन निशाने हैदर के पासदारों का दिन था कि जिनको हमने याद करना था। इस दिन पे हमने पहला एक मैसेज ये देना था कि जनाब सरदार शाहिद साहब आप ऊपर आए होंगे, यहाँ से जो मकबूजा पूंछ है वो हमारे बिल्कुल पाँव के नीचे नजर आता है। हमने ये रैली निकाली, आप ये ना समझिएगा कि इस जंगल से वहां आवाज नहीं जा रही है, यहाँ कई तूते लगे होंगे जो इस वक्त श्रीनगर में भी और इंडिया में भी और दिल्ली में भी दिखाए जा रहे होंगे, आपको अंदाजा नहीं है इस बात का। इसलिए हम यहाँ पे आए कि हम मकबूजा कश्मीर के उस पार एक पैगाम देना चाहते हैं। हम पैगाम ये देना चाहते हैं कि हम अपनी अफवाज पाकिस्तान के साथ हैं। हम पैगाम देना चाहते हैं
कि जिन लोगों ने मुल्क को कौम के लिए अपनी जानें कुर्बानी की, जिन लोगों ने सरहदें महफूज बनाई, जिन लोगों ने कश्मीर के इस आजाद कश्मीर के खित्ते को आज तक बचाए रखा, हम उन जर्री जर्नैलों, उन जर्री सिपाहियों और उन जर्री जवानों के साथ है। और ये पैगाम हम हिंदुस्तान को यहाँ बैठ के देना चाहते थे। ये पहला हमारा मकसद था। हम मकबूजा कश्मीर की आजादी की जद्दोजहद के लिए, हम कश्मीरी अवाम के लिए, हम कश्मीर की आजादी और पाकिस्तान से इलाक़ की तकमील के लिए 4 बिहार का इंतखाब इसलिए किया कि मोदी तुम सुन लो कि जब यहाँ के लोग जागेंगे तो फिर यहाँ से अगर वो एक एक पत्थर भी फेंकेंगे तो मोदी तुम्हारी सरकार और तुम्हारी सारी फौज यहाँ से दफा हो जाएगी। ये जगह थी जिसके लिए हमने इंतखाब करना था। आज कश्मीर के हालात देखिए, वहां पे जो मुश्किलात हैं, क्या मैं एक तारीख के एक स्टूडेंट की हैसियत से आपको कहना चाहता हूं, आज सारी दुनिया, आज अक़वाम आलम इस बात को तस्लीम करती है कि अगर दुनिया के अंदर कोई सलाहियतों से सबसे ज्यादा कोई आगे कोई फौज है, कोई आर्मी है, तो वो पाकिस्तान आर्मी है। आज आपकी इस्लामी ममालिक में से, सारी दुनिया के मुस्लिम हुक्मरानों में से अगर किसी को पहला नंबर सच्चे दिलों और दिलों की अमीर गहराइयों के साथ अपनी अफवाज को सलाम पेश करते हैं कि जनाब 4 बिहार से हमने आपकी यकजहती के लिए ये प्रोग्राम किया है। लंबी बात हो सकती है लेकिन मैं मुख्तसर करता जाता हूँ। दूसरा हमारा प्रोग्राम 4 बिहार आने का क्यों था? जनाब सरदार शाहिद साहब, आपके पास भी बहुत सारे खूबसूरत इलाके, लेकिन ये 4 बिहार, मैं दावे के साथ ये बात कहता हूं, लोगों ये बात सुनो, जिस दिन ये 4 बिहार बन गया, कोटली, मीरपुर और लास्ट पंजाब के, डीप पंजाब के, नीचे वाले पंजाब के जितने सयाह और विजिटर हैं, अल्लाह पाक की कसम, वो 4 बिहार में आएंगे, वो मरी और उस इलाकों में नहीं जाएंगे। लेकिन हमारे हुक्मरानों ने, हमारे सियासतदानों ने, हमारे माफियाज ने इन इलाकों की तरफ कभी तवज्जो नहीं दी। मैं मकामी 4 बिहार के लोगों को कहना चाहता हूं, वो एक रात को सोचिएगा कि जिस दिन मरी की तरह यहाँ पे सोलते हुई, उस दिन आपकी जमीन कहां पर पहुंचेगी, उस दिन आपका कारोबार, फयाज साहब, सरदार फयाज साहब कहां पे, मैं आपका शुक्रगुजार हूं आपका सदर जलसा, उस दिन आपके कारोबार कहां पे पहुंचेंगे, उस वक्त आपके मुकाम और इज्जत का कहां तक पहुंचेगी, उस वक्त यहाँ के टैक्सेस कहां तक पहुंचेंगे। जिस दिन यहाँ पे विजिटर, आज भी कोटली और मीरपुर से लोग आके धक्के खाते हुए कच्ची सड़कों पे आपके तो 4 बिहार में सरदार साहब आते हैं। हमने इसलिए यहाँ पे किया कि ये सारी दुनिया में ये जा रहा है। ये चैनल्स, मेरे दोस्तों आपका शुक्रिया, मोबाइल वाले दोस्तों का शुक्रिया, सोशल मीडिया का शुक्रिया, सारी दुनिया के अंदर हम इस पैगाम को लेके जाएंगे कि बलोच के अंदर एक ऐसी जगह है जो आजाद कश्मीर में सबसे खूबसूरत जगह है और मुस्तकबिल में इंशाअल्लाह अज़ीज पीटीआई की हुकूमत आके तो 4 बिहार को एक बेहतरीन सियासी मुकाम बनाएगी। ये एक पैगाम था, पागल नहीं थे। और फिर एक तीसरा पैगाम था, तीसरा पैगाम यह था कि यहाँ के हुक्मरानों ने, मैं वो लफ्ज़ जो दोस्त इस्तेमाल करते हैं इस्तेमाल नहीं करना चाहता, इसलिए कि अल्लाह की मेहरबानी से उनका चलचलाव शुरू हो गया है, उन पर निज़ा का आलम तारी हो गया है, उनका सूरज गुरूब होने वाला है और हमारा सूरज तुलू होने वाला है। हम उनको जाते हुए कभी मुर्दे को कोई गालियां देता हुआ देखा है आपने? देखा है मुर्दे को किसी ने गाली दी है? दुश्मन भी होता था, हमें बड़ा चंगा सा। ये मुर्दे मरने वाले, इनको गालियां नहीं देना चाहते। हम चढ़ते हुए सूरज, जो हमारा सूरज तुलू हो रहा है पीटीआई का, उस सूरज को पूरी आबोताब के साथ 4 बिहार के अंदर इंशाअल्लाह रोशन और मुनव्वर करने वाले हैं। जनाब सरदार शाहिद महमूद साहब, सरदार अतीक साहब और मुअज़्ज़िज़ीन, आप सारे इस बात के गवाह हैं। हमारा तीसरा मकसद ये था कि ये जो हमरुता यूनियन काउंसिल है और ये 4 बिहार यूनियन काउंसिल है, इन दोनों यूनियन काउंसिल्स पसमानदा तरीन यूनियन काउंसिल्स हैं।
ये मेरे भाई जमील साहब मलिक साहब ने कहा ये वाकई पसमानदा तरीन यूनियन काउंसिल है और इन यूनियन काउंसिलों के साथ हम यकजहती का इजहार करने के लिए आपके पास आए कि जब भी अल्लाह ने मौका दिया, जब भी पीटीआई की हुकूमत आई, मैं आपके साथ वादा करता हूं कि तामीर और तरक्की का पहिया यहाँ से अमृता और बसारी और चार प्यार से इंशाल्लाह अजीज ये नबी साहब चलेगा, यहाँ से शुरू होगा, ब्लॉक से नहीं शुरू होगा। इमरान खान का विजन है पसमानदा और जो इंतहाई कमजोर तरीन इलाके और वो है तबकात है उनको बूस्ट किया जाए, इसलिए हम यहाँ पे आए। मौसम भी खासा खराब हो रहा है नौजवानों के लिए। मैंने सरदार साहब यहाँ नौजवानों के लिए वहाँ पे रैली के बाद यूम दिफा पाकिस्तान रैली के बाद नौजवानों को यहाँ पे इस्तकबालिया दिया है। मैंने अपने इस्तकबालिया के दौरान कुछ तायफ नौजवानों के लिए रखे। क्यों रखे? आज आपको कहना चाहता हूँ, मुझे खुदा ताला की जात इन मुश्किल तरीन सड़कों से जिंदा वापस न लेके जाए, मेरी लाश वापस जाए अगर मैं एक जरा भी अपने दिल के अलावा अपनी नियत और सोच के अलावा कोई बेईमानी करूं या झूठ बोलूं। मैंने हमेशा कहा कि मुझे हल्का बलोच के नौजवानों से प्यार है, मोहब्बत है मुझे नौजवानों से। मैंने हमेशा कहा कि मुझे नौजवान मेरी बरादरी है। क्यों कहा मैंने? जनाब सरदार साहब, ये सही बरकत साहब ने आपसे पहले बात की, दमन पकोनार में एक घर था मेरा और वहां की सुतन बरादरी को मैं आज भी सलाम पेश करता हूं कि एक घर वाले को उठाया और कहा कि यही हमारा नुमाइंदा है 2001 में और यही इलेक्शन लड़ेगा, और मुझे कंधों पे उठाया। आज तक मुझे कंधों पे बिठाए रखा। जब भी कहीं फारूक ताहिर के साथ मेरा क्लैश होता है तो मेरी सुतन बरादरी के नौजवान मेजॉरिटी में मेरे साथ होते हैं। ये पूछे इनसे, जब भी मेरा कहीं पीपल्स पार्टी से कभी हुआ नहीं है इतना, तो ये मेरे नौजवान हुए। तो मैं फिर क्यों ना कहूं कि मुझे नौजवानों से मोहब्बत है और नौजवान मेरी बरादरी है। कहते हैं राजा बरार की बरादरी नहीं है। आज बात करने दे मुझे, इसलिए कि मैंने इस मजमे को बुलाया इसलिए है कि मैं आपके साथ अपने व्यूज शेयर करना चाहता हूं, अपने दिल की बात करना चाहता हूं। मैंने ये कहते हैं कि राजा बरार की बरादरी नहीं है। 20 सालों से इन्होंने मुझे सजा दी है, 20 सालों से ये इल्जाम लगाया है बंदा चंगा, काम चंगा, हक का साथी है, बड़ा दलेर है, बड़ा सच्चा है, नौजवान बड़े हैं लेकिन कबीला नहीं है। क्यों सजा दी है मुझे 20 साल से कि इसका कबीला नहीं है? क्या कुरान पाक में उलमा इकराम भी बैठे होंगे? कुरान पाक में कहीं पे लिखा हुआ लोगों नौजवानों के किसी अपने कबीले के अलावा किसी हक वाले बंदे को साथ दोगे तो जन्नत में डाल दिए जाओगे? कहीं लिखा हुआ है? कहीं लिखा हुआ है कि अपने कबीले के बाहर वोट दोगे तो जन्नत में जाओगे? जब नहीं लिखा हुआ तो फिर एक नौजवान, एक उभरते हुए नौजवान राजा अबरार की जिंदगी 20 साल क्यों बर्बाद की है? आज मैं हिसाब लेना चाहता हूँ आपसे, आज मैं पूछना चाहता हूँ। मैं आपको कहना चाहता हूँ नौजवानों, अल्लाह पाक की कसम करके कहता हूँ, मुझे वलीद शहीद जैसे आपके साथ प्यार है, लेकिन मैं आप बुजुर्गों आज नौजवानों पूछूंगा कि अगर यही सजा मुझे दी गई तो मौत के बाद महशर वाले दिन मैं अपने मेरा हाथ होगा और आपका गिरबान होगा कि मुझे किस जुर्म की सजा दी है जो जुर्म मैंने किया ही नहीं है। बताएं मुझे कौन मौत के ऊपर से आया था कि मुझे फलां कबीले में पैदा करो, और किसने कहा था कि मुझे फलां कबीले में ना पैदा करो? आज फैसला करना होगा। या तो कह दो राजा अबरार तुम में सलाहियत नहीं है, तुम हमारी नुमाइंदगी के अहल नहीं हो, तुम बात नहीं कर सकते, तुम हमारा हक नहीं अदा कर सकते, तुम असेंबली में बात नहीं कर सकते, नुमाइंदगी नहीं कर सकते, तो फिर मुझे छोड़ो, मैं जाके कहीं अपना काम करता रहूंगा। लेकिन मुझे क्यों मलासे लगाते रहे हो 20 साल से कि बंदा चंगा है, काम चंगा है, नौजवान है, बड़ा दिलेर है, बड़ा इनकलाबी है, गरीबी नसाती है। जब किसी को यहाँ तकलीफ हुई राजा अबरार खड़ा हुआ, किसी की बच्ची की इज्जत लूटी राजा अबरार खड़ा हुआ, किसी के साथ जुल्म हुआ राजा अबरार खड़ा हुआ, कोई जख्मी जंगलों में तड़पता पड़ा हुआ राजा अबरार खड़ा हुआ। तो फिर मुझे बताएं, जब वोट की बारी आए तो उस वक्त कहें कि इसका कबीला नहीं है, तो फिर मैं रोजे महशर आपका गिरबान पकड़ूंगा। लोगों, मैं अल्लाह पाक की कसम करके कहता हूँ, मैं महशर के दिन गिरबान पकड़ूंगा कि जिस गुनाह को मैंने किया ही नहीं है उसकी सजा 20 सालों से क्यों दी गई है। आज एक मौका है, एक मौका है। आज पीटीआई आजाद कश्मीर में हुकूमत बनाने जा रही है। आज हमारे पास इख्तियार आने वाला है। सरदार शाहिद साहब की क़यादत में हम इस हल्के को डेवलप करना चाहते हैं। एक बात याद रखिए सारे, अल्लाह करेगा नहीं होगी बारिश, एक बात याद रखिए,
गौर कीजिए मेरी बात पे कि अगर आप किसी ताकतवर को और ताकतवर बनाएंगे तो आप पहले से भी ज्यादा कमजोर हो जाएंगे, और अगर आप किसी कमजोर को ताकतवर बनाएंगे तो फिर आप ताकतवर हो जाएंगे। ये बात ज़हन में रखिए। क्यों आज आपके चेहरों पर धूल उठती है? क्यों आज पुलिस की मोबाइलें टूटू करते हुए गुजरती हैं और आपके चेहरे पर सिर्फ धूल पड़ती है? क्यों आपकी कोई बात नहीं सुनता? क्यों फोन नहीं अटेंड करता? क्यों आपका साथी कोई नहीं है? क्यों आप उसके गिरबान को नहीं पकड़ सकते? इसलिए कि आपने एक पहले से ताकतवर को और ताकत बख्शी हुई है वो, और आप बहुत ज्यादा कमजोर हो गए। रात को पढ़े लिखे नौजवानों को कहता हूँ, रात को घर जाए देखें इस पे, ये आम मोहल्ले की बात भी सोचें कि कमजोर को अगर आप ताकतवर बनाएंगे तो आप ताकतवर होंगे, और अगर आप ताकतवर को ताकतवर बनाएंगे तो आप और कमजोर होंगे। फैसला आपने करना है कि आपने और कमजोर होना है या ताकतवर होना है। मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूं, आज वादा करें। मेरा वादा यह है, मैं अल्लाह पाक को गवाह रख के कहता हूं, पार्टी देखेंगे जिसको टिकट दे, वो बात की बात है, लेकिन हम उम्मीदवार हैं। मुझे आपका साथ चाहिए। अमजद सदुसई मेरे भाई हैं, पार्टी टिकट देती है तो मैं अमजद सदुसई के पीछे चलूंगा, इसलिए कि अमजद सदुसई भी मेरे पीछे चला है। पार्टी सरदार फराज को टिकट देती है, मैं उसके पीछे चलूंगा। पार्टी के अंदर जो लोग हैं उनको पार्टी टिकट देती है, मैं कबूल करूंगा। मैं आपको आज कहना चाहता हूं, मैं आपके साथ ये वादा करता हूं, अल्लाह और उसके रसूल को, ये छोटे से आसमान जो नजर आ रहा है इसको गवाह रख के कहता हूं, मैं अगर इख्तियार में आया, मैं असेंबली में आया, तो मैं कलमे की कसम करके कहता हूं कि मेरी इस्लामाबाद में कोई कोठी नहीं होगी। अगर कोठी होगी तो इस कमजोर आदमी को बैठोगे ब्लॉच के चौराहे पे जाके जला दीजिएगा। मेरे पास बैंक बैलेंस नहीं बढ़ेगा, यह वादा है मेरा आपसे। अगर बढ़ेगा तो अवाम की इज्जत और वकार बढ़ेगा, अगर बढ़ेगा तो गरीब तबकात ऊपर बूस्ट होंगे, अगर बढ़ेगा तो नौजवान कुव्वत में आएगा, अगर बढ़ेगी तो मेरी माए बेटियां जो बेरोजगार बैठी हुई हैं इनके लिए हम होम दस्तकारी सिस्टम लाएंगे, इनको घर घर जो है ना हम इंशाअल्लाह अजीज कारोबार देंगे। इसलिए आखिरी बात कहना चाहता हूँ, बहुत सारे दोस्तों का शुक्रिया अदा करना था, बारिश भी आने वाली। आखिरी बात, आज आप एक वादा कीजिए, मैंने वादा किया आपसे, अल्लाह को हाज़िर नाज़िर जान के वादा किया, आप भी वादा कीजिए कि आप हमारा साथ देंगे, साथ देंगे। अल्लाह को हाज़िर नाज़िर जान के कहते हैं साथ देंगे। हम जिस साल में भी हुए साथ देंगे, हमारे साथ खड़े होंगे, अल्लाह को गवाह रख के कहते हैं खड़े होंगे। तो फिर राजा अबरार के खून का आखिरी कतरा भी आपके लिए हाजिर है। मैं आपके साथ ये वादा करता हूँ, आखिरी कतरा भी नौजवानों के लिए, आखिरी कतरा भी हाजिर है। नौजवानों ताकत बनो, नौजवानों, शायद साहब ने आपको कहा ताकत बनो, हिम्मत करो, खड़े हो जाओ, खौफ दिल से निकालो, दिमागों से खौफ निकालो। मैं आपको कहता हूँ, एक घर था मेरा, एक घर था मेरा शायद साहब, लेकिन मैंने देखे, मेरी तरफ देखे, एक घर था, लेकिन जिंदगी में इसमें और इसमें कभी खौफ नहीं लाया और ना मैं कभी खौफजदा हुआ। तो आप बड़ी बड़ी राशियों वाले लोग क्यों खौफजदा हैं? आज जाग जाए, ताकत पकड़े, इनकलाब लेके आए। इमरान खान का रास्ता सही रास्ता है, इनकलाब का रास्ता है, और इस पर हमारा साथ है। मैं आपको कहना चाहता हूँ, आपने वादा किया जंगलात पे, माल पे, शाहरात पे, जिस महकमे के खिलाफ आप उठ के खड़े होंगे, जो आपके साथ ज्यादती करेगा वो राजा अबरार की लाश से गुजरेगा। मैं आज आपको कहना चाहता हूँ, वो हमारी लाश से गुजरेगा। ये इनकलाब हम चाहते हैं। अल्लाह मेरे इन नौजवानों, अल्लाह ताला सुन ले, मेरे इन नौजवानों की जिंदगियों में बरकत अता करना, मेरे इन नौजवानों को इनकी जिंदगियों में सलामती अता करना, इनको सच्चे जज्बे अता करना, उन जज्बों पर इस्तिकामत अता करना। और मेरे मालिक, मेरे अल्लाह, इस मुल्क की, इस कौम की, इस हल्के की, इस गरीबों की तकदीर बदलने के लिए नौजवानों को जगा दे। मेरे अल्लाह नौजवानों को जगा दे। यही मुल्क को कौम की तकदीर बदलते हैं, यही मुल्क को कौम के ये पारसा है, यही मुल्क को कौम के वाली और वारिस होते हैं। खाली मैदान आया, आया, खाली मैदान
जीने 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 लिबराटेरे जॉनसन पेशवार पेशवार लिबराटेरे जॉनसन पेशवार पेशवार लिबराटेरे जॉनसन पेशवार पेशवार सरकार वालिद सरकार वालिद जिंदाबाद सरकार वालिद जिंदाबाद। मैं बहुत माजरत चाहता हूँ, पता नहीं जज्बात में अपने आप पे भी कंट्रोल नहीं कर पाया, लेकिन मुझे जिस दिन मेरे इस हल्के का कोई नौजवान, एक बात मैंने वहाँ भी की थी, ये जो तोहफे तायफ दिए मैंने ओवरऑल नौजवानों को दिए, मैंने सिर्फ PTI के नौजवानों को नहीं दिए, ये बात आप याद रखिए। कोई भी नौजवान जिस पे जब कोई हादसा कोई बुरा वक्त आता है तो मेरा दिल रोने लगता है। और ये बात आपको सब 20 सालों में देखिए, 20 सालों में अगर आपको ये साबित नहीं हुई तो कब साबित होगी? जिंदगी का कोई पता नहीं है मेरे दोस्तों। कल वलीद शहीद की तरह आप भी हमारे नारे लगाएंगे और हमारी बरसियां बनाएंगे, क्या फायदा है सारी जिंदगी का? क्या फायदा है? एक मौका दें, एक मौका दें। मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ। मैं आज के इस प्रोग्राम के हवाले से मुंतज़मीन का बहुत शुक्रगुजार हूँ। बिलखुसूस हमारा एक सऊदी अरब, दुबई, मिडिल ईस्ट और UK का 2-3 ग्रुप्स बने हुए हैं और सरदार शाहिद साहब मिडिल ईस्ट और दुबई से और ये मस्कत, अमान और बहरीन से तकरीबन 450 नौजवानों ने सोशल मीडिया पे PTI में ऐलान करके वो हमारे साथ शामिल हुए। 450 नौजवान दुबई हो। मैं आज उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मैं उनको सुन रहे हैं मेरी बात इस वक्त भी। मैं माजरत चाहता हूँ दोस्तों, आपने इस प्रोग्राम के हवाले से भी दिन रात एक की है। जो मेरे बाहर बैठे हुए मेरे ग्रुप के बिलोज सोशल मीडिया ग्रुप है, बैठक अवानाबाद PTI ग्रुप है और बाकी जो अपना हमारे ग्रुप से, उन्होंने बहुत बड़ा किरदार अदा किया है। मैं ये टाक नारिया और अपना ये ककियान गजन, अपना यहाँ के नीचे जितने भी इलाके आते हैं और ये गलाकनाट और नीचे कोट मजुमा, ठंडी कसी, ये यहाँ से लेकर पठाकोट और खुन्नी और ये पसारी, यहाँ के बहुत सारे लोग बाहर हैं, उन्होंने भी बहुत सपोर्ट किया मेरे नौजवान साथियों ने। मैं आपका भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आखिर में एक हम करेंगे तो आखिरी 1-2 बातें रह गई हैं। मैं शायद कुछ चीज़ें मिस भी कर गया हूँ, लेकिन मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि हमने ये जो ताइफ का सिलसिला किया, ये सिर्फ इसलिए किया, एक बात आखिरी बात, बस उस तरफ आ रहे हैं हम, अगली तरफ आ रहे हैं। ये सिलसिला हमने इसलिए किया कि मेरी इस बरादरी को सरदार जाहिद साहब इधर आ जाएं। ये सरदार जाहिद साहब, इनके लिए भरपूर तालियां। इस प्रोग्राम में बहुत मेहनत किया है इन्होंने। ये सारा कुछ जो देख रहे हैं पिंडी से इन्होंने लाया है, ये मोटरसाइकिल, ये बैट, ये सारी चीज़ें जो है ना वो इन्होंने यहाँ पे लाए हैं, बहुत मेहनत की है। और मेरी सारी टीम में माजरत चाहता हूँ अगर नाम ना ले सकूँ चूँकि वक्त नहीं है, जो हल्का बलोच की सारी टीम है, बहुत मेहनत किया सारे दोस्तों ने। मैंने इसलिए किया कि मेरे इन नौजवानों को हर पार्टी में इनका इस्तेसाल किया गया। जलसे नौजवान निकालें, रैलियां नौजवान निकालें, पिंडाल नौजवान सिजाएं, मारे नौजवान खाएं, मोटरसाइकिल नौजवान तोड़ें, घर में मोटरसाइकिल में पेट्रोल डालने के लिए अपनी अम्मी जी और अपने अब्बा जी से 100 रुपया मांग के, अपनी बहनों की जो पॉकेट मनी थी वो मांग के ये पेट्रोल डाल के तो जलसे और जुलूसे निकालें। और जब आप हुकूमत में आए तो आप कहें कि जी हमारे पास तुम्हारे लिए कुछ नहीं है, इसलिए कि हमारे पास MA वाले के बजाय मैट्रिक वाला है, हमारे चाचा और चाचा मामा है। इन नौजवानों को इग्नोर किया गया। इसलिए मैंने ये किया कि मैं नौजवानों को तोहफे देना चाहता हूँ। जो छोटे मोटे तोहफे आपको दे रहे हैं, मई में 10 मोटरसाइकिल, 1 मेहरान कार दूंगा अगर अल्लाह ने मेहरबानी की तो। 10 मोटरसाइकिल, 1 मेहरान कार दूंगा। मैं सिलाई मशीनें अपनी बहनों को दूंगा मई के अंदर कुरानदाजी के जरिए। मैं नौजवानों के लिए हुनरमंदी की चीजें दूंगा मई में अल्लाह की मेहरबानी से। मेरे बहुत दोस्त हैं जो मुझे सपोर्ट करते हैं और उन्हीं की वजह से ये सारा कुछ होता है। ये दोस्तों का कमाल है सारा। और मैं इनको ये कहना चाहता हूँ कि सुन लो फारूक ताहिर, सुन लो दूसरों, ये बात याद रखो। अब अगर नौजवानों को कहोगे रैली निकाले तो वो तुम्हें कहेंगे कि एक सफेद पोश राजा अबरार अगर हमारी इतनी करता है, हमारी इज्जत करता है, हमें तोहफे देता है, तो फिर तुम भी हमें उससे दुगने तिगने तोहफे दो, नहीं तो नहीं जाएंगे हम तुम्हारे जलसे में। आज वादा करो कि इनके पीछे ऐसे नहीं चलो। अगर आप नून लीग में हो,
जो मेरा नौजवान नून लीग में है वो मेरा भाई है, वो मेरी बरादरी का है, इसलिए कि मैं नौजवानों को बरादरी कहता हूँ। जो पीपल्स पार्टी में है, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में है, वो नौजवान भी मेरा भाई है, इसलिए मैं उसकी भी कदर करता हूँ। उसको जब मेरी जरूरत पड़ी मैं उसके लिए हाजिर हूँ। लेकिन मेरे भाई, मैं तुम्हारी बरादरी का हूँ, मैं तुम्हें बेतों की राह नहीं देखना चाहता वहां पे। मैं चाहता हूँ वकार के साथ खड़े रहो, वकार के साथ इनके सामने जाओ और इनसे मांगो अपना हक। और अल्लाह की मेहरबानी से इंशाअल्लाह अज़ीज ये हक भी मिलेंगे। कोई बात मिस हो गई हो, सारे तो दुनिया पे जो दोस्त हैं मैं उनसे माफी चाहता हूं। आप थोड़ा सा प्लीज तशरीफ रखें। सरदार शाहिद साहब आगे बंदे अपनी अपनी जगह पीछे पीछे हो जाए, पीछे मेरा भाई हो, पीछे 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 भाई जो पीछे में हो, सरदार साहब हमने 2 मोटरसाइकिल नौजवानों को तोहफे देने हैं आज, और कुछ बैग हैं, कुछ हेलमेट हैं। हाँ, हेलमेट वाली बात आज एक मेरे साथ वादा करें, एक और वादा करें, और मैं अल्लाह और उसके रसूल का वास्ता देता हूँ नौजवानों, अल्लाह और उसके रसूल का वास्ता देता हूँ कि खुदा का वास्ता अपनी जिंदगियों को सिक्योर करो, महफूज बनाओ, खुदा के लिए महफूज बनाओ। मैं अल्लाह की कसम वलीद शहीद की मगफरत की दुआ इतनी नहीं करता, मुझे पता है वो शहीद है। मैं दिन रात में अपने बच्चों से, अपनी बीवी से मैंने खत्म करवाया घर में, मैंने दुआ यह की अल्लाह ताला वलीद शहीद के खानदान को ये सदमा बर्दाश्त करने की तौफीक अता फरमा। और आपको कहता हूँ अपने वालिदैन पर, अपने बहन भाइयों पर रहम करें, प्लीज रहम करें। हेलमेट से इस्तेमाल करें, आहिस्ता आहिस्ता चलें, थोड़ा थोड़ा इस्तेमाल करें उसको। तो ये एक हेलमेट्स भी हम आपको देंगे, ये हमारा मैसेज था उसके लिए। सरदार साहब हमने ये मैं जैदी साहब हमारे बहुत प्यारे मुदस्सर साहब रवाज न्यूज का लाइव प्रोग्राम दिखा रहे हैं सरदार साहब, और कल एक पीर साहब का लाइव हुआ जो पूरी दुनिया में देखा गया, और ये बहुत मारूफ चैनल है, लाखों के इसकी जो है व्यूअर्स है। और फिर मजहर साहब यहाँ पे वो है, बाकी दोस्त हैं सोशल मीडिया वाले, मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। इसमें हमने सर ये किया, गौर से सुने, ये थोड़ा बंद करें यार, इसको या नहीं चढ़ रही क्या थे, वो किधर है बॉक्स तो है सर, बॉक्स इधर ले सर, पहले सामान लाने सामान ले, सारे लोग पीछे हट जाए ना, सामान के तो साथ देख अपने हाथ से